नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। ये कार्यक्रम विशेष तौर पर लेकर आए हैं आपके लिए, और ये इसलिए लाना पड़ा है कि इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर मुहूर्त को लेकर कुछ पशोपेश है, विद्वानों में मतभेद है, और मीडिया के और सोशल मीडिया के जमाने में इसको लेकर और भी ज्यादा विभ्रम पैदा हो गया है, जिससे कि जो सनातनी श्रद्धालु हैं वो रक्षाबंधन को लेकर भ्रम की स्थिति में है। मुहूर्त को लेकर इस बार बहुत भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 11 अगस्त को आने वाले इस पर्व को लेकर अभी से ही कई तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह के मुहूर्त बताए जा रहे हैं। इसीलिए आज हमने ये विशेष प्रसारण आपके लिए तैयार किया है, और इसमें हमारे साथ होंगे जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषीय विद्वान ज्योतिषी श्रीमान विनोद जी शास्त्री, प्रोफेसर डॉक्टर विनोद जी शास्त्री का हम स्वागत करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार रक्षाबंधन को लेकर क्या भ्रम है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और शास्त्री जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है। नमस्कार। 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 तो 11 अगस्त की राखी है और इसको लेकर कई तरह के मीडिया में चल रहे हैं। क्या है मामला ये सारा, और मुहूर्त को लेकर किस तरह का भ्रम बना हुआ है? वैसे तो देखिए, रक्षाबंधन को लेकर के शास्त्रीय दृष्टि से और व्यावहारिक दृष्टि से तो कोई भ्रम की बात है नहीं, लेकिन आम जनता में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि ज्योतिषी लोग, धर्मशास्त्री लोग कई बार इस गलत फहमी में हो जाते हैं जैसे कि उनको ब्रह्मा जी ने कोई एजेंसी दे दी है, और ऐसी स्थिति में वो इस तरह की बातें आ जाती हैं जिससे सनातन की जो परंपराएं हैं, सनातन धर्म की, उनको कई बार भ्रमित कर देते हैं। वैसे मैं सभी विद्वानों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं कोई बहुत ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं हूँ, पर व्यावहारिक पक्ष, क्योंकि धर्मशास्त्र जो होता है कि हमेशा धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आम जनता को सुविधाएं देने के लिए होता है, कभी दुविधा में डालने के लिए नहीं होता है। हमेशा ही सनातन धर्म में धर्मशास्त्र ने, धर्मशास्त्रियों ने सुविधा प्रदान की है और एक रास्ते दिए हैं कि किस तरह से तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार वो कर सके। लेकिन धर्म, इसका मतलब ये नहीं है कि धर्मशास्त्र के जो विद्वान हैं, ऋषि हैं, उनकी आज्ञा की अवहेलना करें, ऐसा भी ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में 11 और 2 तारीख को है पूर्णिमा, जो रक्षाबंधन होता है, उसके लिए अपराह्न काल में पूर्णिमा होनी चाहिए। श्रावण के महीने में अपराह्न काल की पूर्णिमा में रक्षाबंधन होता है, और यदि सूर्योदय के समय पूर्णिमा 3 मुहूर्त से ज्यादा, 3 मुहूर्त होता है 6 घटी का, 6 घटी का मतलब होता है 2 घंटे 24 मिनट। यदि पूर्णिमा सूर्योदय के बाद 2 घंटे 24 मिनट से अधिक हो तो उस दिन रक्षाबंधन हो सकता है। इस बार क्या हो रहा है कि 12 तारीख को 1 घंटा 6 मिनट ही है सूर्योदय के बाद में पूर्णिमा, इसलिए 3 मुहूर्त से कम होने के कारण 12 तारीख को रक्षाबंधन नहीं हो सकता। अब 12 तारीख को नहीं हो सकता तो 11 तारीख की स्थिति क्या हो गई कि जब पूर्णिमा प्रारंभ होती है तो पूर्णिमा के प्रारंभ होने के साथ ही भद्रा प्रारंभ हो जाती है, और भद्रा प्रारंभ हो जाती है तो फिर प्रदोष काल में 8:52 के बाद में भद्रा समाप्त होती है, तब फिर रक्षाबंधन किया जा सकता है। अब ये एक व्यावहारिक पक्ष ये आ गया कि रात्रि के समय ही, रात को 9 बजे के से 12 बजे के बीच में सारे देश में हमारी बहनें, माताएं, बेटियां, ये कहां कहां जाकर के कितनी से समय में ये सब कुछ कर पाएंगी। रात्रि को कभी रक्षाबंधन कुछ प्रदेशों में तो, जैसे पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तो रात्रि को राखी ही नहीं बांधते हैं। तो इसके लिए क्या है कि 3 चीजें होती हैं, एक है शास्त्राचार, एक है लोकाचार और एक है कुलाचार। कि
शास्त्राचार का अनुपालना हर सनातन धर्मी को करनी चाहिए, लेकिन लोकाचार शास्त्राचार ऊपर होता है कि वहां के लोक व्यवहार में क्या स्थिति होती है वैसा व्यवहार होना चाहिए। और उससे बढ़कर होता है कुलाचार। जैसे कुछ ब्राह्मण वर्ग में एक विशेष रूप से वर्ग है जो भद्रा ब्राह्मण कहलाते हैं, और वो सारे कार्य ही भद्रा में करते हैं। उनके मांगलिक कार्य जितने भी होते हैं वो सभी भद्रा में करते हैं। अब ये कुलाचार है। इस कुलाचार के आगे न तो शास्त्राचार रहा न इसका लोकाचार रहा, ये उससे भी बढ़कर के कुलाचार है। तो ऐसी स्थिति में ये सबको ऊपर कर गया। तो इसीलिए 11 तारीख को 3 चीजें हैं कि श्रवण नक्षत्र में श्रावणी कर्म होता है, श्रवण की पूजा हो सकती है, क्योंकि श्रवण की जो कथा होती है वो श्रवण नक्षत्र को लेकर के ही है। पौराणिक कथा में इस श्रवण को भगवान ने जो विशेष रूप से आशीर्वाद दिया था कि भाई तुम्हारी जो पूजा है वो हर द्वार में सबसे पहले श्रवण की पूजा होगी। तो जो द्वार है वो तो श्रवण रूप में होता है, और द्वार के दोनों तरफ जो श्रवण लगाते हैं वो उसके माता पिता होते हैं, उनकी पूजा के साथ ये शुभारंभ होता है। तो ऐसी स्थिति में श्रवण नक्षत्र सुबह 11 तारीख को 6:53 से प्रारंभ हो जाता है। चतुर्दशी रहती है उस समय, क्योंकि पूर्णिमा आती है 10:39 से। अलग अलग नगरों में अक्षांश रेखांश के हिसाब से अलग अलग समय पर ये आएंगी, पर ये जयपुर के हिसाब से है कि 10:39 पर पूर्णिमा प्रारंभ होती है, लेकिन प्रातः 6:53 से श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाता है। चतुर्दशी विद्या पूर्णिमा श्रेष्ठ मानी गई है, प्रतिपदा विद्या पूर्णिमा शास्त्रों में श्रेष्ठ नहीं मानी गई है। तो चतुर्दशी विद्या पूर्णिमा श्रेष्ठ है, इसलिए प्रातः काल श्रवण पूजन किया जा सकता है, श्रावणी कर्म किए जा सकते हैं। और उसके बाद में फिर रक्षाबंधन के लिए रात को 8:52 के बाद में समय है, लेकिन भद्रा पुच्छ में भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वैसे तो दिवा भद्रा यदा रात्रो रात्रि भद्रा यदा दिने भी कहा है कि दिन की भद्रा जब रात्रि में चली जाए, रात्रि की भद्रा दिन में आ जाए तो भद्रा शुभ है। अर्ध वृद्ध काल के बाद, अर्ध प्रहर के बाद में यदि भद्रा आती है तो भी शुभ होती है। पर ये कई विद्वान ये प्रश्न उठाते हैं कि साहब जब ऐसा ही कहा है तो फिर भद्रा का निषेध क्यों कहा है। ये बात सही है कि भद्रा के संदर्भ में जो निषेध इन्होंने कहा है वो है श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी कर्म और फाल्गुनी कर्म, कि जैसे होली के दहन में भी भद्रा विशेष रूप से देखते हैं। लेकिन श्रावणी कर्म और रक्षा पोटलिका जो है, आजकल रक्षा पोटलिका कौन बांधते हैं? अभी जो ये पर्व है इसमें रक्षा पोटलिका कुछ ही वैदिक परिवारों में बंधती है, बाकी जो रक्षा पोटलिका बांधते हैं वो प्रदोष के बाद में बांध लें। राखी के रक्षा सूत्र के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। रक्षा पोटलिका में तो एक लाल कपड़े में पीली सरसों, चावल, मूंग के दाने और कोई धातु का सोना चांदी या अपनी जैसी सामर्थ्य हो वैसी कोई धातु रख करके एक लाल कपड़े में पोटली बनाई जाती है, और वो धागे के बांधी जाती है, सूत के बांधी जाती है, मोली में बांधी जाती है। जैसे विवाह में भी तो रक्षा सूत्र बांधा जाता है, वर वधू के काकड़ डोरा जिसको कहते हैं। जब पूजा करते हैं तब भी हम रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो ये रक्षा सूत्र तो वैसे तो रक्षा सूत्र जब लक्ष्मी जी ने राजा बलि के बांधा था तो वो कोई मुहूर्त पूछ के थोड़ी गई थी कि भाई ये मुहूर्त कब बांधा था। उन्होंने जिस समय बांधा था उस बांधने को रक्षा सूत्र लक्ष्मी जी ने नहीं बांधा, शची ने भी, इंद्राणी ने भी इंद्र के बांधा था। ये अभी तो भाई बहनों का त्योहार हो गया है। ये त्योहार है अपने परम प्रिय के रक्षा के लिए उसको रक्षा सूत्र बांधना। ये पति पत्नी के बीच में भी व्यवहार था कि पत्नी पति के बांधती थी। जब पति युद्ध के लिए जाया करता था तो पत्नी ही रक्षा सूत्र बांधा करती थी कि जिससे अपने पति की रक्षा हो। तो इसलिए बाद में जाकर के ये त्योहार भाई बहनों का बन गया, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये त्योहार अपने प्रिय की रक्षा के लिए कोई भी बांध सकता है। और ऐसी स्थिति में जो रक्षा पोटलिका के लिए एक कालखंड बनाया गया है, पर रक्षा सूत्र को व्यावहारिक दृष्टि से जो भद्रा पुच्छ है वो भी सबसे श्रेष्ठ समय होता है। और भद्रा पुच्छ का
जो समय है वो सायंकाल है। भद्रापुच्छ 6 बजकर, इसका मैं 1 मिनट समय, भद्रापुच्छ है 5 बजकर 7 मिनट से 6 बजकर 19 मिनट तक सायंकाल। तो अपराह्न काल में ये समय वैसे भी सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इस समय राखी बांध सकते हैं। और वैसे तो राखी बांधने के लिए जब श्रवण की पूजा कर ली जाती है तो उसके बाद में फिर कोई क्या कहाँ कैसा समय है इसको विशेष बात नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार। क्योंकि धर्मशास्त्र में तो कहा है, वैसे तो धर्मशास्त्र में ये भी कहा है, श्रुति स्मृति सदाचार है स्वस्य च प्रियमात्मन सम्यक संकल्प ज कामो धर्म मूल विदम स्मृतम। यही धर्म का मूल है कि श्रुति स्मृतियों में जो कहा है ये सब धर्मशास्त्र है, जो सदाचार कहा है वो धर्मशास्त्र है। और इनमें कहीं विवाद हो तो जो अंतःकरण में जो सही लगता है वो हमें करना चाहिए। प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्ति, कि अंतःकरण जो साक्षी दे वो हमें कार्य करना चाहिए, वो सबसे बड़ा मुहूर्त हुआ करता है। और ये भी कहा है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम, लोकाचार के खिलाफ कभी नहीं चलना चाहिए। व्यवहारिकता ही धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र व्यवहार शास्त्र होता है। ये व्यवहार शास्त्र जैसे आज से 6000 वर्ष पहले कोई चीज लिखी गई, वैसे तो धर्मशास्त्र में, पुराणों में और हमारे वैदिक वाङ्मय में, वैदिक व्यवस्थाओं में तो ये कहा है कि विवाह में हमेशा अपने दरवाजे पर ही तोरण होना चाहिए। विवाह का जो यज्ञ है, कन्यादान है, वो हमारे घर के चौक में से होना चाहिए, वही यज्ञ होना चाहिए। अभी जाकर के टेंट में गार्डन लेकर के शादियां करते हैं कि नहीं, तोरण कहाँ जाकर के लगाते हैं, एक ही दिन में तेल, एक ही दिन में मंडप, एक ही दिन में शादी करने लग गए कि नहीं। व्यवस्थाएं आज की स्थिति के अनुसार होने लगी कि नहीं, सब करने लग गए, सब ऐसी स्थिति। मुहूर्तों में भी शिथिलता आ गई कि नहीं। अगर मुहूर्तों से ही देखा जाए तो कितना बहुत ही कम मुहूर्त निकलेंगे। तो आज इसके व्यवहार पक्ष बहुत जरूरी है कि रात को 12 बजे, रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच देश की सारी बहनें माताएं कहाँ कहाँ घूमती फिरेंगी, ये व्यवहार पक्ष है। ये तो ऐसी स्थिति में ये हठ धर्मिता, और कुछ विद्वानों ने तो, मुझे तो उनके ऊपर हंसी आती है कि कुछ विद्वानों ने तो ऐसा और कह दिया कि ये तो हिंदू ही नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस तरह से हम, सनातन धर्म तो बहुत फ्लेक्सिबल है, सनातन धर्म आम जनता की सुविधा के लिए है, सुरक्षा के लिए है। कुछ विद्वानों ने कहा कि भद्रा में तो रावण की बहन ने राखी बांधी थी, जैसे कोई उनसे पूछ के गया हो। ये कोई पुराणों में तो एक आती नहीं है ये कथा, लेकिन उन्होंने कहा कि रावण के भद्रा में बांधी थी। पर मैं कहूं कि अगर रावण के भद्रा में राखी बांधी और रावण जैसी मृत्यु किसी को मिले तो मैं समझता हूँ भगवान वो तो सबको दे। भगवान राम के हाथों जिसकी मृत्यु हो, जिसका सीधा मोक्ष हो जाए, हमारा जीवन होता गाय के लिए है, मोक्ष के लिए। और रावण के उस इतिहास, उसके क्रियाकलापों को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर मोक्ष किसी को मिल जाती है तो उससे बड़ी तो बात ही क्या होती है। इस तरह से जनता को भयभीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता को भयभीत करना एक बहुत बड़ा पाप होता है। और जनता को डरा करके और उसमें कई तरह की भ्रांतियां पैदा करने का काम न धर्मशास्त्रियों का है न ज्योतिषियों का है। इसमें धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र जनता की भ्रांतियों को दूर कर और श्रेष्ठ मुहूर्त करने के लिए होता है, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए होता है। इसलिए प्रातः काल श्रावणी कर्म और श्रवण पूजन करके माता बहनें उसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार कार्य कर सकती है। पर मुहूर्त की दृष्टि से अगर देखें तो भद्रा पुच्छ में बांध सकती हैं, और प्रदोष काल में फिर 8:52 के बाद में भी रक्षा पुटलिका बांध सकती हैं। पर किसी तरह के भय की, डर की कोई बात नहीं है कि कोई अनिष्ट हो जाएगा या क्या करें। कई तरह की आशंकाएं आज, वैसे ही आजकल के इस कोरोना काल के बाद और ज्यादा आशंकाएं होने लगी हैं, पर ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है, क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा समय, इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं आई थी कि रात को ही सारा कुछ हो।
वर्षों से देख रहे हैं, सैकड़ों वर्षों से देखते आ रहे हैं कि दिन में ही राखी बांधी जाती थी, दिन में ही अपराह्न काल में ही राखी बांधी जाती थी। इसलिए इसमें किसी भी विद्वान को कोई आघात पहुंचाने की चेष्टा हम नहीं कर रहे हैं। मैं सबों को प्रणाम करता हूं, सभी विद्वानों के शीश नमन करता हूं, और ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार धर्मशास्त्र की व्यवस्था को देखें, क्योंकि धर्मशास्त्र में जो बाद में कहा है विद्वानों ने वो वैसे ही नहीं कहा। पुराणों में कहा है ठीक है, लेकिन पुराणों के बाद में जो कहा है, जिन ग्रंथों में, जिन पुस्तकों में, जिन विद्वानों ने जो बाद में कहा है, वो ज्यादा प्रामाणिक होते हैं। इसलिए दिन की भद्रा रात्रि में है, रात्रि की भद्रा दिन में है। भद्रा की चिंता करनी ही नहीं चाहिए कि किसी तरह की कोई परेशानी होगी। भद्रा सब कुछ शुभ है जी। तो वैसे तो आपने बहुत ही विस्तार से और सरलीकृत रूप से बता दिया है। एक बार वापस से दर्शकों की सुविधा के लिए 11 अगस्त के दिन कौन से टाइम से कौन से टाइम के बीच में राखी बांधी जा सकती है, ये एक बार और आप थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, प्रातःकाल श्रवण पूजन तो प्रातःकाल कर लें, 6:53 के बाद में श्रवण पूजन कर लें द्वार पर, और श्रावणी कर्म भी प्रातःकाल कर लें। और उसके बाद में जो रक्षाबंधन के लिए वैसे तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लें, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं, श्रवण पूजन के बाद में कोई ज्यादा मुहूर्त की जरूरत रहती नहीं है। और वैसे मुहूर्त देखें तो 5:07 से सायंकाल 6:49 तक भद्रापुच्छ रहेगी। इसमें राखी बांधी जा सकती है, और शाम को 8:52 के बाद अर्धरात्रि श्रेष्ठ मुहूर्त है। पर श्रावण पूजन के बाद में फिर कोई मुहूर्त देखने की जरूरत होती नहीं है। ये कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जैसे श्रवण पूज लिया उसके बाद में अपनी सुविधा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। इसमें कोई दोष की बात नहीं है, क्योंकि दिवा भद्रा यदा रात्रो रात्रि भद्रा यदा दिने तदा वृष्टि भवेत् न दोषो। तो ये क्या है कि इसमें वृष्टि का कोई दोष नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए। प्रातःकाल श्रवण पूजन करें, और उसके बाद में ये 5:07 से 6:19 तक सायंकाल में राखी बांधी जा सकती है। और रक्षा पोटली का ही विशेष यदि कहीं है वैदिक अभिमंत्रित करके बांधनी है, तो फिर उसको शाम को 8:52 के बाद में बांध दें। पर किसी तरह की भ्रांति में नहीं पड़े। प्रभु सब पर कृपालु है, वो भावों को समझता है, कभी कोई अनिष्ट नहीं करता है। किसी चीजों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और भारतीय सनातनी परंपरा में जिस तरह से आपने व्याख्यायित किया है उसको, सब चीजों को, तो दर्शक भी समझ गए होंगे कि इसमें ज्यादा भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, कोई विभ्रम पालने की जरूरत नहीं है। हमारे विद्वान ज्योतिषी भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, और अथॉरिटी भी हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं डॉक्टर प्रोफेसर विनोद जी शास्त्री। इसलिए 11 अगस्त को राखी के दिन बहुत ही सहजता से, जैसा कि आपने बताया, वैसा आप कर सकते हैं। तो आपने कार्यक्रम ज्वाइन किया, शास्त्री साहब, आपका बहुत बहुत आभार। और दर्शकों की विभ्रम की स्थिति आपने दूर की, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम, जो कि रक्षाबंधन को लेकर जिस तरह से भ्रम की स्थितियां बनी हुई हैं मुहूर्त को लेकर, इसकी आज साफ गोई से बहुत ही सरलीकृत रूप से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य और जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर विनोद जी शास्त्री ने आपको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, सरल तरीके से व्याख्यायित करते हुए बताया है कि इसमें किसी भी भ्रम की कोई जरूरत नहीं है, और सहजता से आप अपनी इस पर्व को मना सकते हैं। आपने हमारा कार्यक्रम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। और रक्षाबंधन की आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।